और आज के दौर में जिस शख्स के पास पैसा है उसके सारे मामला ठीक हैं। और इसी तरह से दूसरे घर से रिश्तेदार को भी देखा जाता है। अब ये दोनों बात आपस में कनेक्ट होती हैं। अगर किसी शख्स के पास पैसा है तो रिश्तेदार तो उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे और जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो भी उससे अच्छा सलूक करेंगे, क्योंकि सारा मसला पैसे का है। और अगर किसी शख्स का दूसरा घर खराब है तो उसके पास पैसा नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है जो उसके रिश्तेदार हैं, आसपास के लोग हैं, वो उससे इतना अच्छा सलूक नहीं करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं इल्म नजूम के ताल्लुक से एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहली वीडियो में मैंने इन 12 घरों के ताल्लुक से बात की थी। ये जो आप जायशा देख रहे हैं, इसके अंदर 12 घर हैं और हर घर अपने अंदर एक खुसूसियत रखता है। जब हम किसी शख्स का जायशा बनाते हैं तो हमें पहले घर से ये इल्म हो जाता है कि ये शख्स किस तरह का होगा, यानी कि इसका मिजाज किस तरह का होगा। इंशाल्लाह अभी इसके ताल्लुक से बात करूंगा, लेकिन पहले मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। ये घर किस तरह से ताल्लुक रखते हैं। पहला घर ताल्लुक रखता है जिस शख्स का जायशा बन रहा है उस चीज से, और दूसरा घर ताल्लुक रखता है उसके पास कितना पैसा है, इस चीज से ताल्लुक रखता है। तीसरे घर से हम छोटे भाई बहन को देखते हैं। चौथे घर से उसकी वालदा को देखा जाता है। पांचवें घर से उसकी पहली औलाद के ताल्लुक से देखा जाता है। छठे घर से उसके मुकदमे वगैरह उसकी बीमारी के ताल्लुक से देखा जाता है। सातवें घर से उसके हम सफर के ताल्लुक से देखा जाता है। आठवें घर से देखा जाता है उसके हादसात के ताल्लुक से। नवे घर से देखा जाता है उसके कामयाबी के ताल्लुक से। 10वें घर से देखा जाता है उसके कारोबार के ताल्लुक से। और 11वें घर से देखा जाता है कारोबार में मुनाफे के ताल्लुक से। और 12वें घर से हम दुश्मन को देखते हैं। और इल्म नजूम की जो पहली वीडियो मैंने बताई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि 10वें घर से जो मामला देखे जाते हैं वो वालिद के मामला देखे जाते हैं। इल्म नजूम की किताबों के अंदर ये चीज तहरीर है, लेकिन जो तजर्बा है, जो इल्म नजूम के माहिरीन का तजर्बा है, वो ये है कि जब हम पहली औलाद को 5वें घर से देखते हैं तो इसी तरह से हम वालिद के मामला 9वें घर से देखते हैं। उसकी वजह यह है कि जब हम पहली औलाद को देखते हैं तो 5वें घर से देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब जब औलाद वालिद को देखेगी तो वो भी 5 घर आगे जाकर के देखेगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से ये 9वां घर है। तो 9वें घर से हम वालिद के मामला देखेंगे। अब बात करते हैं पहले घर के ताल्लुक से। जब हम जायचा बनाते हैं और जायचे का पहला घर देखते हैं तो हमें ये इल्म हो जाता है कि ये बंदा किस तरह का होगा, यानी कि दिखने में किस तरह का होगा। ये गोरा होगा या सांवला होगा, लंबे बाल होंगे, ये किस तरह का होगा, दिखने में किस तरह का होगा, ये सारा इल्म हो जाता है हमें पहले घर से। और एक चीज और इसमें थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूं। अगर किसी शख्स का बुरुज जौजा है, यानी कि तीसरा जो बुरुज है वो जौजा है, और अगर वो पहले घर में आकर के बैठ जाता है तो जौजा जिस शख्स का बुरुज होगा तो वो शख्स मार्केट करने में अच्छा होगा, यानी कि एक जगह बैठ करके वो शख्स काम नहीं कर सकता, उसमें उसको नाकामी होती रहेगी। ऐसा शख्स मार्केट करने में अच्छा होता है। और ऐसा शख्स, उसके ऊपर कितनी भी परेशानी आ जाए, वो अपनी परेशानी किसी से नहीं कहता, अपने आप ही उस परेशानी का हल निकाल लेता है। ऐसे शख्स की ये खासियत होती है कि उसके ऊपर कैसी भी परेशानी आ जाए वो खुद ब खुद अपनी परेशानी का हल निकालता है। और जायचे के दूसरे घर से बात करते हैं तो दूसरा घर जो ताल्लुक रखता है वो पैसे से ताल्लुक रखता है। अगर आपका दूसरा घर ठीक है, दूसरे घर में कोई ऐसा सैयारा है जो वहां बहुत स्ट्रांग है, तो वो शख्स पैसे वाला होगा। और आज के दौर में जिस शख्स के पास पैसा है उसके सारे मामला ठीक हैं। और इसी तरह से दूसरे घर से रिश्तेदार को भी देखा जाता है। अब ये दोनों बात आपस में कनेक्ट होती हैं। अगर किसी शख्स के पास पैसा है तो रिश्तेदार तो उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे और जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो भी उससे अच्छा सलूक करेंगे, क्योंकि सारा मसला पैसे का है। और अगर किसी शख्स का दूसरा घर खराब है तो उसके पास पैसा नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है जो उसके रिश्तेदार हैं, आसपास के लोग हैं, वो उससे इतना अच्छा सलूक नहीं करेंगे। और इसी तरह से तीसरा घर ताल्लुक रखता है छोटे भाई बहन से। छोटे भाई बहन से तीसरा घर ताल्लुक रखता है। छोटे सफर से तीसरा घर ताल्लुक रखता है। और पड़ोसियों के मामला हमें देखने हैं तो वो भी तीसरे घर से देखे जाते हैं। अगर किसी शख्स का तीसरा घर ठीक है तो उसके पड़ोसी उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे। बाज शख्स को आपने कहते हुए सुना होगा कि ये शख्स ऐसा तो अपने भाई के साथ भी नहीं रहता जितना अच्छा सलूक ये अपने पड़ोसी से करता है। तो उसकी वजह यह है कि उसका तीसरा घर ठीक है। अगर किसी शख्स का तीसरा घर खराब है तो उसके पड़ोसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। और इसी तरह से पड़ोसी के मामला जब हम देखते हैं तो खास तौर पर तीसरे घर से उसके मामला देखे जाएंगे। और तीसरे घर से एक चीज और देखी जाती है, जो जहन में ख्यालात पैदा होते हैं वो भी तीसरे घर से देखे जाते हैं। वो ख्यालात चाहे अच्छे हों या बुरे हों, वो किसी भी तरह के ख्यालात हों, वो भी तीसरे घर से देखे जाते हैं।
चौथा घर ताल्लुक रखता है वालदा से। चौथा घर इस जायचे का सबसे अहम घर है। चौथा घर अगर ठीक है तो बंदा सुकून में रहेगा, यानी कि चौथा घर अगर उस बंदे का ठीक है तो वो अपने घर में आकर के सुकून में रहेगा। उस बंदे को चाहे कितनी परेशानी हो, कितनी ही टेंशन हो, कितने ही डिप्रेशन में हो, लेकिन जब वो शख्स घर पर पहुंचेगा तो उस शख्स को आराम आ जाएगा। बाद शख्स कहते हैं कि मैं अगर घर पर रहता हूं तो सही रहता हूं, लेकिन बाहर जाता हूं तो मुझे प्रॉब्लम रहती है। तो अगर उस शख्स का चौथा घर ठीक है तो वो अपने घर पर रहेगा तो सुकून में रहेगा, चाहे कितनी भी परेशानी उसके ऊपर है, लेकिन अगर चौथा घर ठीक है तो वो शख्स अपने घर में सुकून में रहेगा। और चौथा घर वालदा से ताल्लुक रखता है तो इसी तरह से वालदा के साथ भी उसके मामला ठीक होंगे। तो चौथा घर वालदा से ताल्लुक रखता है। इस वीडियो में मैंने 4 घरों के मुतालिक ये बातें बताई हैं। आने वाली वीडियो में और मजीद इसके ताल्लुक से बात होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।